अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा इमा मदद मगदाइम तो सुल्तान ज़माना हस्ती हस्तदारइम तमन्ना शहजीला मदद मगर दाबे पला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पसदी बहक़ सैयद उस्मान हारू मदद कुन यामाइन द्दीन चिश्ती और क़ादरियम नरे गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़शा मीर मोहम्मद क़ुतब आलम मीज़नम और या क़ादरियम नरे गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़शैख़ अहमद रिज़ा ख़ां क़ुतब आलम मीज़नम बहरे शिबली शेर हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा। बहरे शिबली शेर हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा। एक कारक अब्द वाहिद बैरिया के वास्ते। आज इस दौरे पुरफतन में ईमान व अक़ीदे की अजीब तर खसलतें फ़िक्रें लेकर लोग ज़माने के सामने ज़ाहिर होते हैं। लोग उनके फ़रेब और मक्र में दाखिल हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और फिर सद अफसोस कि सिवाय हाय हाय अफसोस करने की कुछ नहीं रह जाता। जब चिड़ियाँ दाना चुग जाती हैं तो फिर फसल को काटने और रखाने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। आज का ज़माना भी वही है। ज़माने को ज़माने की फ़िक्र नहीं है, सिर्फ कमाने की फ़िक्र है। मगर हम अहले सुन्नत वल जमाअत कमाने की फ़िक्र नहीं रखते हैं, मुस्तफ़ा के इश्क़ में अपनी ज़िंदगी गुजारने का मिजाज रखते हैं। इसलिए कि हमारी ज़िंदगी का जो वजूद है और हमारी ज़िंदगी के जो उसूल हैं, हमें दुनिया में सिर्फ दुनिया की रियाकारियों या दुनिया की आशाइश में ज़िंदगी गुजारने के लिए मौका नहीं मिला है, बल्कि रब ताला ने अपने फजल करम से मुस्तफ़ा के सदक़े में जो हमें ज़िंदगी अता फरमाई है, वो ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मिली है कि सच्चे दिल के साथ हम रब की बंदगी के लिए अपने ज़हन व फ़िक्र में उसूल रखें और उस बंदगी के बाद फिर मुस्तफ़ा के इश्क़ की फ़िक्र में हम अपनी ज़िंदगी गुजारने का मिजाज रखें। मगर आज किस दौरे हाजिर में सिर्फ नुमाइश के लिए ज़माने के सामने काम लुक करने का अपने अंदर नज़रिया रखते हैं। मगर इस महफिल पाक में हाजिर आने वाले लोगों की तस्वीरों को आम करके ज़माने तक पैगाम मत पहुँचाओ। मुस्तफ़ा की बताए हुए उसूलों पर ज़िंदगी गुजारो, ख़ुद भी गुजारो और वही फ़िक्र ज़माने तक पहुँचाने का अपने अंदर उसूल और फ़िक्र पैदा करो। आप तस्वीर खींच रहे हैं हमारी, आप फ़ोटो कशी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मैं कहूँगा मुझे भी मुजरिम बना रहे हैं और आप खुद भी उस ज़द में फ़िक्र में मुजरिम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आखिर तस्वीर खींचकर या वीडियो बनाकर आप क्या ज़माने के सामने पेश करना चाहते हैं? खुदा का शुक्र है हम तस्वीर वाले नहीं हैं, हम तसव्वुर वाले हैं। थोड़ी सी दिल में अपने फ़िक्र में तसव्वुर पैदा करते हैं और यहाँ से बैठकर गुंबद खज़रा का दीदार कर लिया करते हैं। बरेली के मुजद्दिद, बरेली का मेरा इमाम यह भी तो इरशाद फरमाता है कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। आज हम खुद ज़माने के सामने ये बात अपनी रखते हैं कि हम परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, हम उलझनों से दो चार हो रहे हैं, हमारे घर में बेबरकती होती चली जा रही है, हमारे घरों में अक्सर अफराद बीमार रहते हैं। मैं कहूँगा उसके ज़िम्मेदार ज़माने के लोग नहीं हैं, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, इसलिए कि आपने रविश मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है।
काश आपके अंदर वही उसूल और वही फिक्र जो हमें हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गों ने हमें अता फरमाए हैं, अगर काश हम उन पर आज से फिर कायम हो जाएं तो हमारे घरों की मुफलिसी दूर हो जाएगी और हमारे घरों की जुमला परेशानियां अपने आप खुद ब खुद दूर हो जाए। आज मुफलिसी को खुद तुम दावत देते हो, फजर के वक्त को भूल चुके हो और दिन में 10 बजे और 11 बजे तक सोने का मिजाज रखते हो। काश आपके अंदर वो ताजगी और बेदारी पैदा हो जाए कि आपके सुबह सोकर जागने का वक्त 10 और 11 बजे ना हो, बल्कि फजर के वक्त में आप बेदार होकर नमाज फजर अदा करें और कुरान की तिलावत करें, तो उससे आपकी रब ताला आपकी रोज़े में भी बरकत अता फरमाएगा और आपकी घर की बेबरकती दूर होती हुई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम नमाजों से दूर होते चले जा रहे हैं, सिर्फ पीर परस्ती के करीब है, सिर्फ पीर साहब से दुआ करा लेंगे, तावीज़ ले लेंगे, पानी दम करा लेंगे, हमारी कामयाबी इसी में है। मैं कहूँगा न पीर साहब की तुम्हारे दुआ काम आएगी, न तुम्हारे दवा को तब तक काम आएगी जब तक तुम सच्चे दिल से रब की बंदगी का अपने अंदर ज़हन फिक्र नहीं पैदा कर लोगे। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान भाई अल्लाह। नमाज हम ईमान वाले हैं, हम अपना ईमान किराए पर किसी को देने का मिजाज नहीं रखते, हम ईमान वाले हैं। हमारी जिंदगी की फिक्र यही है, जिएंगे इश्क रसूल में, दुनिया से रुखसत होंगे इश्क रसूल को। बेशक, बेशक, बेशक। हमारी जिंदगी के जीने का मकसद वो नहीं है कि हम जमाने की लहबुलाब में अपनी जिंदगी को गुजारें और जिस जैसा इंसान सामने आए वैसे उसके सामने अपनी फिक्र करें। नहीं नहीं, हम इंसान देखकर अपनी फिक्र को पेश नहीं करते हैं, हम जलवे मुस्तफा को देखकर अपनी फिक्र को पेश करने का अपने अंदर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इंसान पूरी दुनिया में जितनी भी इंसान और इंसानियत है, ये किसी के बाप का सदका नहीं है, आमना के लाल का सदका है। आला हजरत बरेली से इरशाद फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम हो या आप हो या आप हो या जनाब हो, कायनात में जो भी है सब मुस्तफा के आमद पाक का सदका है। आज एतराज लोग आमद रसूल पर एतराज करने वाले हैं, मगर आप उनके से मिलने जुलने में आपको कोई एतराज नहीं है। आमद मुस्तफा पर एतराज करने वाले हैं, मगर आपको गुरेज नहीं कभी होता उनके घर की बेटियां लाने में या उनके घरों में बेटियां देने से, आपको कभी गुरेज नहीं होता। मैं कहूंगा कैसी तुम्हारी फितरत है, कैसे तुम्हारे नजरियात हैं, कैसे तुम्हारे उसूल हैं कि तुमने सारी फिक्र को अपने बालाए ताख रख दिया है। काश तुम्हारी फिक्र में वो बेदारी पैदा हो जाए कि हम बेटे का रिश्ता करेंगे तो मुस्तफ़ा के इश्क की रोशनी में अपनी बेटी जिस घर में देंगे उस घर में दुनिया का गुनगान ना हो रहा हो, बल्कि नबी पर सलाम पढ़ा जा रहा हो, नबी पर दुरूद पढ़ा जा रहा हो, उसी घर में हम अपनी बेटी देते हुए नजर आए। बेशक, बेशक। आज तलाक जैसे मसाइल को रोज दारुल इफ्ता में मुफ्ती साहब के पास रोज तलाक के मसाइल, रोज नित नित नए नए मसाइल सामने पेश होते हैं। मैं कहूंगा उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने अकीदा देखकर शादियां करना बंद कर दिया है, हमने प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस देखकर शादियां करना शुरू कर। बेशक। आज अगर हम अमीरी देखकर शादी ना करें बल्कि मुस्तफ़ा की वफादारी देखकर शादी करना शुरू कर दें तो आपकी बेटियों को गो टू पवेलियन आने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बेटी आपके घर से डोली में बैठकर जाएगी और उस घर से उसका जनाजा उठेगा और वो कफन में लिपट कर दुनिया से रुखसत होती हुई नजर। बेशक, बेशक। कल क्यों नहीं ये बीमारियां आम थी? इसलिए ये बीमारियां कलाम नहीं थी कि लोग अपनी फिक्र से नहीं जीते थे, मुस्तफ़ा की शरीयत के साए तले जीते थे, नमाजों की पाबंदियां करा करते थे। माएँ उन्हें पोयम याद नहीं कराती थी, कल की माएँ अपने बच्चों को कलमे तैयबा याद कराती थी, मुस्तफ़ा के इश्क की दास्तान सुनाया। बेशक। आज बच्चे सताते हैं, माँ बाप को रुलाते हैं, जुल्म सितम करते हैं, अजियत पहुंचाते हैं।
आप कभी ताजुल फुक़हा के पास जाते हैं, कभी इन हजरत के पास, कभी उन हजरत के पास कि हजरत दुआ कर दीजिए, मेरा बेटा मेरे कहे में नहीं है, मेरे साथ बड़ा जुल्म सितम कर रहा है। मैं कहूँगा इसका जुर्माना आपको तो अदा करना ही करना होगा, इसलिए कि बचपन में जब ये बच्चा आपका छोटा था तो आप भी इसके सामने अपने वालिदैन को सताया करते थे। काश इसके सामने आप अपने वालिदैन की खिदमत करते होते तो ये बच्चा जिस चीज को देखता उसी पर तर्ज अमल पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता। आज इस जामिया का दस्तार हिफ्ज़ कुरान का जलसा है। आज हम मदारिस की तरफ से हमने अपने रुख को फेर लिया है। हम कॉन्वेंट की तरफ तो जाना बेहतर समझते हैं, कई कई हजार रुपए फीस देना तो पसंद करते हैं, कई कई हजार रुपए ट्यूशन फीस तो देना पसंद करते हैं, मगर कुरान को पढ़ाने के लिए एक हाफिज कुरान या मदरसे की मदद करने के लिए हमारा रुख नहीं है। मैं कहूँगा दुनिया की तालीम से अपने वजूद को आरास्ता मत करो। अपने वजूद की कामयाबी तलाश करना है तो इंग्लिश के लिटरेचर में तलाश मत करो। अपनी जिंदगी की कामयाबी ढूंढना है तो कुरान में तलाश करो। तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी खुद ब खुद तुम्हें कुरान में मिलती हुई नजर आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा ऐसा लिटरेचर है सिवाय कुरान के जिसके पढ़ने के बाद, हाफिज कुरान बनने के बाद कोई और कोई मजहब की किताब हो तो लाकर हमें दिखाओ जिसके पढ़ने के बाद तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाए। वाहिद एक कलामुल्लाह है जिसे कुरान मजीद कहते हैं, जिसके पढ़ने के बाद, हाफिज कुरान बनने के बाद बच्चा भी जन्नत का हकदार हो जाता है और अपने वालिदैन को भी जन्नत में ले जाने का हकदार बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब हमारी आंखें बेदार होंगी मदारिस की तरफ, वो और लोगों के खुफिया अड्डे होंगे जहां के ऊपर कुछ और होता होगा, मगर अहले सुन्नत वल जमाअत के जितने भी इदारे हैं यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। यहाँ कुरान पढ़ाकर आतंक को मिटाया जाता है और मुस्तफ़ा की हदीस समझाकर लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल को पैदा किया जाता है, मोहब्बत रसूल का दर्स दिया जाता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम है, जमात अहले सुन्नत के बड़े बड़े कत्तावर और उलमा मौजूद हैं। ये जहन उनकी तरफ से आज ये जहन को, माइंड को घुमाने की जो तरकीब चल रही है, कर कोई रहा है, सताया हमें जा रहा है, परेशान हमें किया जा रहा है, अड्डे कहीं बन रहे हैं, स्मगलिंग कहीं से हो रही है, निशाने हम अहले सुन्नत के इदारों को बनाया जा रहा है। मैं कहूँगा हमारे मदारिस में कहीं से भी कोई एक ऐसा खिलौना नजर नहीं आता है जो कहीं से बच्चे को दुनिया की रविश की तरफ ले जाता हो। वहाँ पर या तो हदीस रसूल, मदारिस अरबिया में हदीस रसूल की किताबें मिलती हैं, या कुरान मजीद मिलता है, या तफसीर कुरान मिलता है, या कंजुल ईमान मिलता है, जिसकी एक ही रविश होती है, एक ही नजरिया होता है, एक ही फिक्र होती है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आज हम नारा लगाते हैं मसलके आला हजरत का, नारों की ट्रेड बन चुकी है, नारे लगाए जाते हैं। मैं कहूंगा इस वक्त सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इल्म दीन मुस्तफ़ा से अपने बच्चों को आरास्ता करो ताकि उनको नारों का मतलब समझ में आ जाए। सिर्फ नारे याद रखेंगे तो फिर तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ाएगा, सिर्फ नारे याद रखेंगे तो तुम्हारी नमाजें कौन अदा कराएगा, सिर्फ नारे याद रखेंगे तो तुम्हारी जिंदगी के नशो नुमा पर कौन ख्याल रखेगा। अगर चाहते ये हो कि नारों का मतलब भी समझ में आए तो अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफ़ा से आरास्ता करो, उसके बाद इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, IAS बनाओ, PCS बनाओ, मगर पहले हाफिज कुरान बनाओ, फिर इंजीनियर बनाओ, ताकि वो कुरान की आयत को पढ़कर बुनियाद में पहले दम कर दे, ताकि तुम उसकी बनाई हुई कोई बिल्डिंग जलजलों का शिकार ना हो, बल्कि बाहर जलजले में भी महफूज रहती हुई नजर आती हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज तबाहियों की तरफ हम जा रहे हैं, बेपर्दगी आम हो चुकी है, घरों में पीर साहिबान तशरीफ लाते हैं, औरतें हाथ पैर चूमती हैं। मैं कहूंगा ताजुल फुक़हा मिंबर पर तशरीफ रखते हैं, हजरत से गौर तलब है मसला, पूछिए हजरत से क्या पीर साहिबान को औरतों से हाथ पैर चुमवाना जायज है? क्या गैर शरई अंदाज में
गैर महरम के सामने आपकी घर की माँ बहन बेटी को जाना जायज है? तो मुफ्ती साहब का यही जवाब होगा, उसी के साथ घर की माँ बहन बेटी उसी के सामने जा सकती है जो उसके लिए महरम हो, और ना उसके अलावा किसी के सामने आपकी घर की माँ बहन बेटी को जाने की शरीयत इजाजत नहीं देती। मैं कहूँगा जब शरीयत नहीं इजाजत देती है तो मैं पूछना चाहता हूँ फिर तुम्हारी तबीयत कैसे इजाजत दे देती है, फिर तुम्हारी उसूल कैसे इजाजत दे देते हैं कि तुम अपने गैर शरई अंदाज में अपने आप को जमाने के सामने पेश करते हो। ऐ मेरे प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अपनी फिक्र को बेदार करो, नमाजों की तरफ अपना रुख करो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से मुस्तफ़ा के सदक़े में हम पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई है। 5 वक्त की नमाजों को फर्ज समझते हुए उनके वक्तों पर अपने अंदर अदायगी का सलीक़े फिक्र पैदा करें। बेशक आज मस्जिदों में लोग कहते हो हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, मैं कहूँगा उसके जिम्मेदार ठेकेदार आप ही हैं। जो आपकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं उसके जिम्मेदार आप हैं, इसलिए कि आपने मस्जिदों को भरना बंद कर दिया है, मस्जिदों का रुख बंद कर दिया है। सनेमा गदों की तरफ तो जाते हो, बुद्ध गदों की तरफ तो जाते हो, मगर मस्जिदों से आवाज़ आती है, मगर उस आवाज़ को सुनने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो बेदारी पैदा होना चाहिए कि आप फज्र हो तो मस्जिद में हो, ज़ोहर हो तो मस्जिद में हो, असर हो तो मस्जिद में हो, मगरिब हो तो मस्जिद में हो, इशा हो तो मस्जिद में हो। और उसी इशा की अदायगी के बाद आप हजरत मोबाइल की दीदार में मुलव्विस मत रहिए, बल्कि बिस्तर पर पहुंचकर नींद की आगोश में पहुंच जाइए, ताकि फज्र सुबह आने वाली कल की फज्र आपकी कज़ा ना होने पाए। बेशक सुभान अल्लाह। जब आपके अंदर ये बेदारी पैदा होगी, आप जब बाप नमाज पढ़ेगा तो बेटा यकीनन बाप को देखते देखते नमाजी हो जाएगा। जब बाप ही क्या, बाप का बाप भी नमाज नहीं पढ़ता है तो फिर वो नमाज बेईमान तो पढ़ेंगे ही। जिन पर अभी तक नमाज फर्ज नहीं हो तो नमाज पढ़ेंगे ही, इसलिए कि उन पर तो नमाज फर्ज ही नहीं है, मगर नमाज पढ़ने का ढोंग करते हैं। खुदा का शुक्र है जिन पर नमाज फर्ज है उन्हें ईमान वाला कहा जाता है, जिन पर ज़कात फर्ज है उनको ईमान वाला कहा जाता है, जिन पर हज फर्ज है उन्हें ईमान वाला कहा जाता है, जिन पर रमजान का रोजा फर्ज है उन्हें ईमान वाला कहा जाता है। और ईमान वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा अपने आप से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करे, उसे ईमान वाला कहा जाता है। अपनी रिश्तेदारियों को फौकियत मत दीजिए, मुस्तफा के इश्क को फौकियत दो, मुस्तफा के मर्तबे को फौकियत दो, मुस्तफा की जात को फौकियत दो। अगर सबसे ज्यादा तुम्हारा प्यार नबी की बारगाह में होगा तो दुनिया में भी तुम कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब। बेशक बेशक बेशक। खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आज इसी रास्ते पर दूसरे लोग ट्रैक पर चलकर अपने अपने नए नए तरीके और नए नए मजहब तैयार कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है हम उनके तरीक़ों पर चलने वाले नहीं हैं। हमारे पास कुरान की रोशनी में एक ही तरीक़ा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रब्बे क़दीर हमें सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता है। हमने आला हजरत से सवाल कर लिया, ए आला हजरत, ए बरेली के मुजद्दिद, क्या कोई ख़तरा भी है, क्या कोई खदशा भी है? तो बरेली की आला हजरत ने, मेरे बरेली के मुजद्दिद ने मुस्कुराते हुए फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आग अजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर ताकि है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नहीं लगा। सुभान अल्लाह। आज हमें और आपको चाहिए कि हम मदारिस अरबिया का ताउन करें, मदारिस को मजबूत करें, उलमा की ताज़ीम करें, अपनी मस्जिदों के आइम्मा की ताज़ीम करें, लिखे पढ़े लोगों से दूर रहें, पढ़े लिखे लोगों से करीब रहें। जो मोबाइल पर पढ़ कर आते हैं उनसे दूर रहिए। जो मदरसों में इन असातिज़ा की बारगाह से इल्म हासिल करके आते हैं उनसे करीब रहिए। मेरा भी बेटा हजरत की ही बारगाह में ज़ानुए अदब तय कर रहा है और इंशाअल्लाह रहेगी, हजरत का दफ्श शफ़क़त रहेगा तो इंशाअल्लाह वो अपने अजदाद का सच्चा जानशीन बनकर, एक ज़माना वो आएगा जब वो अपने अकाबरीन का सच्चा जानशीन बनकर इंशाअल्लाह मसलक की खिदमत करेगा। अपने बच्चों को इल्म दीन के लिए मदारिस अरबिया में दाखिल करो। अपनी आपने के पास अगर इल्म दीन नहीं है तो उम्र की शर्म से अपने आप को बलाए ताक रख दो।
कुछ रात का, दिन का, कुछ रात का, कुछ शाम का, कोई भी वक्त निकाल कर अपने मदरसे के आलिम साहब के पास, मस्जिद के इमाम साहब के पास थोड़ा सा वक्त निकाल कर एक एक ही सही मसला, शरई मसाइल को खुद भी समझने की कोशिश करो, ताकि आपकी नमाजें दुरुस्त हो जाएं, आपकी पाकी होना, पाक होना आपका दुरुस्त हो जाए। इसलिए कि नापाक होने के बाद गुस्ल कैसे किया जाए जिससे आप पाक और ताहिर हो जाएं, इसको समझने के लिए शर्म की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि हम ईमान वाले हैं, हमें पाको साफ रहना चाहिए। अगर आपको मसाइल शरिया से वाकफियत नहीं है, वरना 7 समंदर भी उंडेल लोगे फिर भी पाक ना हो पाओगे। जब तक पाकी जिस तरह से शरीयत ने बताई है उसके अगर रुमूज़ व असरार आपको मालूम नहीं होंगे तो आप पाक ना हो पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है मुसलमानों, दीनी मसाइल, शरई मसाइल ज़रूर सीखो, और कॉन्वेंट में अपने बच्चों को भेजने से पहले उन्हें ईमानो अकीदे के मसाइल ज़रूर समझाओ, कलमा तैयबा ज़रूर याद कराओ। मैं माँ बहन बेटियों से कहूँगा, अपने बच्चों को इंग्लिश की पोएम याद कराने से पहले मुस्तफ़ा के इश्क की फिक्र सिखाओ, ताकि वो आने वाले वक्तों में अपनी ज़िंदगी के लिए नौनिहाल बनते हुए नजर आए, कामयाब बनते हुए नजर आए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।